नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा कारोबार, साथ ही अब गुरुवार के लिए क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इनसे समझेंगे बाजार पर खास स्ट्रैटेजी नए दिन की। और साथ ही आज हमारे साथ है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी बहुत स्वागत है आपका शो में। और पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है। कुशल से जानेंगे बाजार का हाल, कैसे रह सकते हैं बजाज ऑटो के नतीजे। मानसी में बताएंगे कैसे रहे अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे। देवांशी से जानेंगे कैसे रहेंगे एचयूएल के नतीजे। और वरुण हमें बताएंगे कच्चे तेल पर क्या कहता है गोल्डमैन सैक्स। लेकिन सबसे पहले बाजार में आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज हमने लगातार तीसरे दिन देखा बाजार पर गिरावट हावी रही। निफ्टी 120 अंक फिसलकर 15,650 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स 350 अंक गिरकर 52,200 के नीचे फिसला। निफ्टी बैंक के सभी 12 शहरों में बिकवाली हावी रही और इंडेक्स 663 अंक गिरकर बंद हुआ। आज एफएमसीजी को छोड़ दिया जाए तो सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में ही बंद हुए और बुधवार को बकरीद के मौके पर शेयर बाजार बंद रहेंगे। और आइए एडिटर्स टेक में समझते हैं अनिल जी से, लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद हुए बाजार, क्या रहे इसके मुख्य कारण? अमेरिकी बाजारों की कमजोरी भारतीय बाजारों पर भारी पड़ती नजर आई और लगातार तीसरे दिन बाजारों पर दबाव दिखा और दिन के निचले स्तरों पर जाकर बाजार बंद होते हुए नजर आए। आज कुछ अहम लेवल के आसपास बाजार बंद होते दिखे, जो कि नीचे की तरफ आखिरी सपोर्ट लेवल है बाजार के लिए। पहले तो ये समझ लें कि कमजोरी हुई क्यों। अमेरिका में 700 अंकों से ज़्यादा का नुकसान डाउ में देखने को मिला कल रात। और जब कल भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो 300-325 पॉइंट तो डाउ फ्यूचर्स नीचे थे, लेकिन उसके मुकाबले में काफ़ी कुछ कमजोरी ज़्यादा होती दिखी, पहला कारण। दूसरा कारण यह था कि भारतीय बाजारों में कल के सेशन में एफआईज की तरफ से कैश और वायदा कारोबार दोनों में तगड़ी बिकवाली देखने को मिली, इसने भी मूड माहौल ख़राब किया। तीसरा ये कि चूँकि प्रॉफिट बुकिंग तेज़ी से होती दिख रही है, तेजी करने वाले ट्रेडर्स की पोजीशंस थोड़ी सी फंसी हुई थी और ऐसे में लोअर लेवल पर आने का दबाव उनकी तरफ से भी बनता हुआ दिखा। जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स है वो अपनी पोजीशन हर एक लेवल पर कम करते हुए नजर आए और यही वजह थी कि शुरुआती मिनटों में बाजार गैप से खुले, उसके बाद एक रिकवरी की कोशिश जरूर की, लेकिन उस रिकवरी में फिर से एफआईज की बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखा। हालांकि कैश मार्केट के स्टॉक्स का हाल उतना बुरा नहीं था। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स लाल निशान में बंद जरूर हुए, लेकिन चुनिंदा खरीदारी कैश मार्केट के स्टॉक्स में आज भी बरकरार रही। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह रही कि आखिरी घंटे में बाजार थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी और बिकवाली दिखाते हुए नजर आए और लंबे समय बाद 15,675 के नीचे जाकर निफ्टी बंद होता दिखा तो थोड़ी कमजोरी के संकेत आते दिखे क्लोजिंग के लिहाज से। 34,550 के नीचे निफ्टी का बंद होना, बैंक निफ्टी का बंद होना भी थोड़ी कमजोरी के संकेत हैं ही। तो बड़े लंबे समय बाद इन लेवल्स के आसपास कमजोरी होती दिखी, जो कि आखिरी सपोर्ट है। और ये भी तब हुआ जब वायदा कारोबार की परसों एक्सपायरी होनी है और उसके पहले कल बाजार में छुट्टी का माहौल है, तो ट्रेडर्स थोड़े इसलिए भी सावधान थे कि परसों जब आएंगे तो 2 दिनों की संकेत हमें ग्लोबल मार्केट से लेने होंगे और ग्लोबल मार्केट्स भी बड़े वॉलेटाइल हैं। बॉन्ड यील्ड 1.20 के नीचे आती हुई दिख रही है अमेरिका में। अमेरिका के फ्यूचर्स काफ़ी वॉलेटाइल थे, बाजारों के बंद होने के वक्त 125 पॉइंट ऊपर भले ही थे, लेकिन ओवरऑल संकेत ग्लोबल मार्केट से उतार चढ़ाव के हैं, हल्की कमजोरी के हैं और उनके चलते भारतीय बाजार जिस तरह की रिकवरी ओवरसोल्ड मार्केट में दिखनी चाहिए वैसी दिख नहीं पाई। लेकिन परसों का सेशन काफ़ी अहमियत वाला होगा क्योंकि वायदा कारोबार की एक्सपायरी भी है। 3 दिनों से हम काफ़ी गिर भी चुके हैं, तो बड़े एक्शन वाले दिन के लिए और नतीजों के लिहाज से भी काफ़ी कुछ एक्शन रहेगा स्टॉक्स पर, उसके लिए आपको होना है तैयार। तो हमने समझा आज के बाजार का हाल, साथ ही गुरुवार के लिए बाजार के लिए अहम संकेत भी समझेंगे अनिल जी से और स्ट्रैटेजी भी। लेकिन उससे पहले आज किन सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्शन था ये भी जानते हैं। कुशल का रुख कर लेते हैं। कुशल जरा बताएं आज खबरों के दम पर कहां सबसे ज्यादा हलचल देखी गई? जी, तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन आज भी बाजारों में जो ग्लोबल क्यूज थे वो कमजोरी के थे और उसी वजह से आप देखिए भारतीय बाजारों पर भी उसका इम्पैक्ट आज हमें देखने को मिला। यहाँ पर अगर आप निफ्टी में गिरने वाले शेयरों की सूची देखेंगे तो उसमें बैंक्स और साथ ही जो मेटल काउंटर्स हैं वहां पर सबसे ज्यादा दबाव आता हुआ नजर आया, जिसमें हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स 3 से 3.5% तक लुढ़कते हुए दिखे। गेनिंग ग्राउंड्स जिसने बनाए
वो थे सीमेंट पैक्ट, शुरुआती रुझान वहां पर बहुत तेज था और उसके बाद एशियन पेंट्स के जब नंबर्स आए आप देखिए 5-5.5% की दमदार तेजी यहां पर भी आज के सत्र में दर्ज होती हुई नजर आई। रियल्टी स्पेस की बात करें तो यहां पर दबाव था, साइक्लिकल स्टॉक्स थे, फिनिक्स मिल्स, ब्रिगेड एंटरप्राइज जैसे स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स पर भी आज के सत्र में दबाव बना, जहां पर नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता जो दिग्गज है मेटल काउंटर्स है वहां पर दबाव था। बैंकिंग स्पेस से एयू स्मॉल फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर आज के सत्र में प्रेशर बनता हुआ नजर आया। और अंत में अगर आप एफएमसीजी स्पेस की बात करें तो यहां पर तो एचयूएल सुबह से ही गेनिंग ग्राउंड्स बना रहा था और दिन के दौरान भी 1 से 1.5% की तेजी यहां पर बनती हुई नजर आई, फॉलोड बाय मैरिको और नेस्ले जैसे स्टॉक्स जहां पर भी ये हरे निशान में बंद होने में सफल हुए। अंत में जी के हिट कॉल्स की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर गुजरात गैस, गुजरात फ्लोरो जैसे स्टॉक्स जो सिट की सिप्स में आपको दिए गए थे, गुजरात गैस वागले साहब ने हमें रिकमेंड किया था। शिल्पा मेडिकेयर 4 से 5% का उछाल आज यहां पर भी दर्ज होता हुआ दिखा, कुणाल जी ने हमें रिकमेंड किया था। तो ओवरऑल बाजार की जो ब्रेड्थ है आज तो लेकिन काफी ज्यादा कमजोरी की रही। कल बाजार जो है बंद रहेंगे बकरीद के मौके पर, इसके बाद गुरुवार को जब हम खुलेंगे तो देखना होगा कि किस तरह से बाजार जो है फिर से ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। विकास जी, आज के खास एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। सर बताइए, अब बाजार में लगातार 3 दिन की कमजोरी, फिलहाल स्ट्रैटेजी किस तरीके की सेट करनी चाहिए? अब गुरुवार को जब बाजार खुलेंगे तो इंट्राडे के तौर पर कहां पर नजर रखी जाए और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखने की सलाह देंगे आप? बिल्कुल स्वाति, जब सुबह हमारे बाजार खुल रहे थे तो वैसे इंटरनेशनल क्यूज उतने बुरे नहीं थे, बिकॉज डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स भी पॉजिटिव थे और यूरोप के बाजार भी दोपहर को जो ट्रेड कर रहे थे पॉजिटिव कर रहे थे, बट फिर भी हमारे बाजार की खासी गिरावट आई है। पिछले 3 दिनों का सिलसिला जारी है और एफआईआईज की लगातार भारी बिकवाली के कारण ये बाजार में देखा जा रहा है। बट मुझे लगता है इस पे यहाँ पे अब खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। मुझे लगता है रिकवरी अब आनी चाहिए बाजार में, एक अच्छी खासी गिरावट के बाद बाजार वापस से तेजी के लिए तैयार होना चाहिए। तो और दिन के पहले 2 दिन के अमेरिकन क्यूज को फैक्टर इन करना है, तो मुझे लगता है आज रात के बाजार और कल के बाजार देखने के बाद फिर कॉल लेना चाहिए। बट ओवरऑल इन लेवल्स पे खरीदारी करना है। जहां तक मेरा थर्सडे के लिए इंट्राडे पिक का सवाल है, मेरा पिक रहेगा एक सीमेंट स्टॉक। जिस तरह से सीमेंट कंपनियों के नतीजे आए हैं, जैसे एसीसी के आए, एसीसी में दमदार तेजी हुई, और वैसे जो मिड कैप सीमेंट कंपनीज भी है, मंगलम सीमेंट है, फिर आपके अंजलि पोर्ट्रेट सीमेंट है, इनके भी नतीजे इस तिमाही के बेहद दमदार आए। तो मैंने सीमेंट सेक्टर से एक मिड कैप सीमेंट आइडिया ओरिएंट सीमेंट को परसों के लिए पिक किया है, जो आज 152 के लेवल पे बंद हुआ है। एक सीके बिरला ग्रुप की सीमेंट कंपनी है जिसकी सीमेंट की कैपेसिटी है अराउंड 8 मिलियन टन, क्लिंकर कैपेसिटी है 5 मिलियन टन, और एक अच्छे फंडामेंटल्स वाली सीमेंट कंपनी है जिसमें लगातार इनका फोकस कर्ज को कम करने में रहा है। पिछले साल के कंपैरिजन में काफी कर्ज को कम किया, और राकेश झुंझुनवाला जी का भी इसमें अराउंड 1.22% स्टेक है। मार्च क्वार्टर में नतीजे भी बहुत अच्छे थे, पैट आया 99 करोड़ का वर्सेस 44 करोड़। तो इस स्टॉक पे खरीदारी थर्सडे का इसमें टारगेट रहेगा 165 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 145 रुपए का। और जहां तक मेरा पोजिशनल पिक का सवाल है, वो एक पेंट कंपनी है एक्जो नोबेल। ये एक एमएनसी पेंट कंपनी है, इनके जो पेरेंट है नेदरलैंड हेडक्वार्टर्ड है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोटिंग्स कंपनी है। सॉलिड फंडामेंटल्स है, इनके ब्रांड भी काफी पॉपुलर है, डुलेक्स जो ब्रांड है वो इनका ही है। और बाकी जिस तरह से डिमांड देखी जा रही है, ऑटोमोबाइल की डिमांड देखी जा रही है, मुझे लगता है पेंट सेक्टर अच्छा करना चाहिए। आज जो एशियन पेंट्स के भी नतीजे बेहद ही दमदार थे, इन सबको देखते हुए मुझे लगता है एक्जो नोबेल के भी इस क्वार्टर के नतीजे अच्छे होंगे। तो पोजिशनली पे खरीदारी करने की सलाह है, और मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट है 2425 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 2225। ओके, तो यहाँ पर इंट्राडे खरीदारी ओरिएंट सीमेंट में करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की, और हफ्ते भर का नजरिया एक्जो नोबल में रखने का सुझाव वो दे रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और शो में देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बीके शर्मा से बात करते हैं। सर बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। गुरुवार के लिए कौन से ऑप्शन की रणनीति? जी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो मैंने जो 2 स्टॉक आपके लिए देखे हैं वो सब एसेंशियली हैं, एक तो टीसीएस और दूसरा है गुजरात गैस। दोनों ही स्टॉक बुलिश हैं और मार्केट पूरा गिरा हुआ था। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो ऑप्शंस मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो उन्हीं लोगों के लिए है जिसमें नहीं तो ही।
तो ये बहुत आवश्यक है। ये मार्केटिंग के थोड़ा अगेंस्ट में है, लेकिन फिर भी टीसीएस और गुजरात गैस दोनों से लगता है कि ऊपर चल सकते हैं। तो टीसीएस के अंदर 3200 की कॉल 38 रुपए पे ले, स्टॉप लॉस 20 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 68 रुपए। गुजरात गैस के अंदर जुलाई की ही 720 की कॉल ली जाए, 14 रुपए पे आप ले सकते हैं, स्टॉप लॉस रखें 8 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 26 रुपए का। ध्यान रखिए कि आपको स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ाते जाना है, और दोनों में से अगर एक स्टॉक कोई देखना हो तो टीसीएस बेहतर लगता है। धन्यवाद, जय हिंद। और आइए अब अनिल जी से समझते हैं कि गुरुवार के बाजार पर क्या रखे आप खास स्ट्रैटेजी, और बाजार को अहम संकेत कहां से मिलेंगे। परसों हम जब ट्रेड के लिए लौटेंगे तो भारतीय बाजारों के लिए सबसे अहमियत वाले संकेत तो अमेरिका से ही होंगे कि आज रात और कल अमेरिका में किस तरह का ट्रेड दिखता है, उसके दम पर भारतीय बाजारों की शुरुआत होती हुई दिखेगी, और उसके बाद भारतीय बाजार अपने दम पर आगे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हफ्ते की एक्सपायरी का दिन है। बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 125-150 पॉइंट ऊपर थे वॉलेटिलिटी के साथ। तो देखना यह है कि बाजारों में 15,450 15,500 इंट्राडे के लिए ये बड़ा सपोर्ट लेवल है, और क्लोजिंग बेसिस पर 15,575 का सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके ऊपर है, ये आखिरी उम्मीद है तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट लेकर रिबाउंड करने की। बाजार ओवरसोल्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं। पुट कॉल रेशियो साफ ये बता रहा है कि मंदी की पोजीशन जरूरत से ज़्यादा बनी है। ऐसे में ग्लोबल मार्केट से हल्का सा तेजी का संकेत आया तो शॉर्ट कवरिंग तेज होती दिखेगी, लेकिन इसके विपरीत अगर ग्लोबल संकेत खराब हो तो ट्रेडिंग रेंज के नीचे की तरफ टूटने का खतरा भी है। तो मेक और ब्रेक वाला ट्रेडिंग सेशन होगा गुरुवार को। रिकवरी आई तो कितनी, ये बड़ा सवाल है। ताकत का अंदाजा सबसे पहले तभी होगा जब 15,700 के पार निकलकर निफ्टी ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, और उसके बाद 15,750 15,825 वो रेंज है जहां पर बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग लॉन्ग पोजीशन कम होने का खतरा आपको साफ नजर आएगा, और सपोर्ट रेंज 15,525 15,575 होगी निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 33,900 34,000 ये आखिरी उम्मीद है तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए, जहां पर सपोर्ट है यहां से 500 पॉइंट नीचे और ऊपर। अब जब तक 35,000 को पार करके न टिके तब तक ताकत का अंदाजा आपको नहीं मिलेगा, तो इन लेवल्स पर रखनी है आपको नज़र। काफ़ी कुछ एक्शन कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी होगा, और उन सभी शेयरों में जहां नतीजों के दम पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो ये दो बड़े स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वाले ट्रिगर्स भी आपके लिए रहेंगे परसों के सेशन में, गुरुवार के सेशन में, जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और आइए देखते हैं गुरुवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कल का ऑप्शन में। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से बात करते हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है शो में। गुरुवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखें? गुड इवनिंग। सो देखिए, आज जिस तरीके से हमने आज सेकंड डे था जहाँ पे हमने सेलिंग प्रेशर मार्केट में आते हुए देखा, और मार्केट अब 15,700 के नीचे क्लोज होता हुआ दिखा है, और जिस तरीके से कॉल राइटर 15,700 15,800 के स्ट्राइक पे आज एग्रेसिव राइटिंग देखने को मिली, उससे ये लग रहा है कि मार्केट में यहाँ से और प्रेशर बनते हुए दिखेगा। हालांकि कल हमारे यहाँ हॉलीडे है, लेकिन हम थर्सडे के सेशन में जो एक्सपायरी का सेशन रहेगा उसमें हमें लगता है कि एक बार और यहाँ से हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो उस ट्रेड को प्ले करने के लिए हम 15,600 का पुट बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 39 रुपीज के आसपास। इसमें 25 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे, और 70 से 75 रुपए तक के टारगेट हमें लगता है इस पुट में आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करना है 15,600 का पुट बाय करके। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज एशियन पेंट में काफी अच्छा मूव देखने को मिला, और जिस तरीके से कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन कवर करी, एक शॉर्ट कवरिंग का बड़ा मूव देखने को मिला है। हमें लगता है कि ये थर्सडे के सेशन में भी ये अप मूव इसमें कंटिन्यू रहेगा। तो एशियन पेंट बाय किया जा सकता है थर्सडे सेशन के लिए। 3200 के टारगेट, करंट लेवल से 3105 का स्टॉप लॉस रख के एशियन पेंट भी बाय किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपने गुरुवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई। विकास जी आपके पास आ रहे हैं और जानेंगे आपके लॉन्ग टर्म पिक। जी विकास जी, आपकी लॉन्ग टर्म पिक। या स्वाति, सॉरी, एक्चुअली जो मेरी आज की लॉन्ग टर्म पिक है, एक बहुत ही स्टॉक है जिसको मैंने पहले भी रिकमेंड करा हुआ है तब दूसरे सेगमेंट में, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, जो कि आज 635 के लेवल पे बंद हुआ। इस स्टॉक को मैंने आज से कुछ 6-7 महीने पहले 270-75 के लेवल पे भी रिकमेंड किया हुआ, वहां से दोगुना हो गया है। ये एक मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है जिसका एक जॉइंट वेंचर है विद कार्बोरंडम कंपनी यूएसए और यूनिवर्सल ग्राइंडिंग व्हील कंपनी यूके।
ये कंपनी एब्रेसिव, रिफ्रैक्टरीज और इंडस्ट्रियल सेरेमिक्स बनाती है। सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, एक जीरो डेट कंपनी है और पिछले 3 साल में अच्छी दर से कंपनी ने पैट में ग्रोथ दर्ज करी है, रेशियोज भी बहुत ही अच्छे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में यहाँ से भी अच्छा कर सकता है, तो इस पर खरीदारी करने की सलाह है। टारगेट रहेगा 900 रुपए का इन द नेक्स्ट 9 to 12। तो लॉन्ग टर्म खरीदारी कार्बोरंडम यूनिवर्सल में करने की सलाह विकास सेठी की। बहुत शुक्रिया सर, शो में शामिल हुए तमाम सहयोगियों का भी धन्यवाद करेंगे। तो आज के शो में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।